10th मैथ्स 2 चैप्टर 2 पाइथागोरस थ्योरम प्रैक्टिस सेट 2.2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया हुआ है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको पी क्यू आर। ये जो पी एस है वो मीडियन है। सेगमेंट पी एस इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ध्यान से देखना, ये जो पी एस है और मीडियन है, तो यस आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ये है तो क्यू एस और एस आर दोनों का लेंथ लंबाई क्या रहेगा, बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। कहने का मतलब ये है कि क्यू एस लिखो या एस आर लिखो, ये जो दोनों है वो क्यू आर का क्या रहेगा, हाफ रहेगा ना। क्यू एस या तो एस आर, ये दोनों जो है क्यू आर का क्या रहेगा। यहाँ पर समझ में आया, यहाँ पर रीजन लिख दोगे। पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। इक्वेशन नंबर याद रहेगा, पी एस मीडियन है, एस क्या है, मिड पॉइंट है, तो क्यू एस इक्वल क्यू आर अपॉन 2 या तो एस आर इक्वल क्यू आर अपॉन 2, मतलब हाफ रहेगा। अगर ये पूरा 10 है, ये आधा कितना होगा, ये कितना होगा, आया समझ में। ठीक है, इतना समझ गए। दूसरा चीज देखो इन ट्रायंगल पी टी एस, पी टी एस दिख रहा है, तो एंगल पी टी एस कितना है, 90 डिग्री है। जो टी है वो कितना है, 90 डिग्री। पाइथागोरस नाम सुने हो ना, बाई पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, पी टी एस, ये छोटा है, टी के सामने जो रहेगा साइड वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो क्या बनेगा, पी एस स्क्वायर इक्वल प्लस टी एस स्क्वायर। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, पी टी एस, पी टी का स्क्वायर प्लस टी एस का। इक्वेशन नंबर, अब इसमें दो पार्ट पूछा हुआ है, उन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं पहला सॉल्व कर रहा हूं, देखो फर्स्ट वाले के लिए देखो ध्यान से। ट्रायंगल पी टी आर दिख रहा है कहीं पर तुम आप लोगों को, पी आर, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, पी क्या है, 90 डिग्री। एंगल पी टी आर इक्वल, तो बाई पाइथा थ्योरम, तो क्या बनेगा बताओ, टी के सामने ये है, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल पी टी का स्क्वायर प्लस, यही होगा ना। बड़े वाले ट्रायंगल को ध्यान से, पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेकर हमने इक्वेशन बना दिया, उसको बाद में देखेंगे। पहले देखो बड़े वाले ट्रायंगल को, पी टी आर, टी के सामने जो साइड रहेगा वो हाइपोटेनियस है, तो पाइथागोरस से क्या बनेगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल पी टी स्क्वायर प्लस टी आर। आप ये देखो ना, टी आर दिख रहा है, ये जो टी आर है, टी से लेकर एस प्लस एस से लेकर आर, इन दोनों को प्लस करूंगा तभी ना टी आर मिलेगा। ये छोटा वाला और ये छोटा वाला, इन दोनों को प्लस करूंगा तभी ना बड़ा वाला मिलेगा। अगर मान लो टी एस 2 है और एस आर 4 है, तो टी आर कितना होगा,
तो दोनों को आपने क्या किया, तो वही मैं बता रहा था, देखो ध्यान से, पी आर स्क्वायर इक्वल पी टी स्क्वायर। अब ये जो टी आर है उस टी आर के जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, टी एस प्लस एस आर, और इसका क्या लिखा मैंने, स्क्वायर लिखा। समझ में आया कि नहीं मेरी बात, आया? ये मैंने क्या किया पता चला ना, टी आर के जगह पे टी एस प्लस एस आर। आप लोगों को एक फार्मूला अगर याद होगा तो अच्छी बात, नहीं याद होगा तो मैं लिख रहा हूं, ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, फॉर्मूला अगर याद होगा तो ठीक, नहीं याद होगा तो मैं तो लिखाई। तो इसको समझ लो ए और इसको समझ लो बी। तो ए का स्क्वायर मतलब टी एस का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है टी एस इंटू बी क्या है, और प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, प्रॉब्लम, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, ए का स्क्वायर किया प्लस 2 लिखा, ए लिखा, बी लिखा, ए की जगह पे टी एस है और बी की जगह पे अब प्लस बी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, पी आर स्क्वायर इक्वल, इन दोनों को देखो, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, इन दोनों को ब्रैकेट में रख दो, क्या रख दो, ब्रैकेट में रखने से आपको समझ में आएगा। कहीं पर इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एस स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ इसके जगह पे, आ रहा है मेरी बात समझ में, इसके जगह पे क्या रखा मैंने, हाँ। अब देखो ध्यान से आगे वाला देखो, ये वाला प्लस 2 इंटू, अब ध्यान से देखो यहाँ पर टी एस है और एस आर है, यहाँ पर देखो इक्वेशन में एस आर दिख रहा है कि नहीं, तो एस आर इक्वल क्यू आर अपॉन 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि जो एस आर है वो पूरे का क्या है, हाफ ही है ना, आधा है ना, तो मैं इस एस आर के जगह पे क्या लिखूंगा, तो देखो यहाँ पर पहले ये टी एस है लिख दिया, इंटू एस आर के जगह पे क्या लिखा मैंने, क्यू आर अपॉन, अब प्लस फिर एस आर है कि नहीं, यहाँ पर लिखा मैंने क्यू आर अपॉन, और इसका मैंने क्या किया, कोई प्रॉब्लम। अब देखो ध्यान से, इसके जगह पे पी एस स्क्वायर लिखा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और यहाँ पर लिख दोगे फ्रॉम 1 एंड प्लस, देखो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, तो क्या बचा आपका टी एस प्लस क्यू आर, अब प्लस मल्टीप्लाई ना, वो भूल गए, टी एस इंटू क्यू आर, और ये क्यू आर अपॉन 2, अगर इसको स्क्वायर करोगे तो क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में इसको मतलब पूरा नहीं किया है, स्क्वायर नहीं किया, बस इतना ही किया है। तो आप पार्ट 1 चेक कर लो, देखो यही है, पी आर स्क्वायर इक्वल पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू टी एस, क्यू आर आगे लिखो पीछे लिखो उससे कुछ फर्क, ये आपका फर्स्ट वाला क्या हुआ, प्रूफ हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना, प्रॉब्लम, ठीक है, इसको लिखो, यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट के लिए हमने लिया था पी टी आर, ये लिया था। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करने के लिए लिखेंगे इन ट्रायंगल पी टी क्यू, दिख रहा है कहीं पर, पी टी लेफ्ट साइड का ट्रायंगल पी टी क्यू कितना है, तो क्या लिखोगे, बाई पाइथा, तो क्या बनेगा यहाँ पर बताओ, ये 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल पी टी स्क्वायर प्लस
क्यू टी बोलो चाहे टी क्यू बोलो, उससे कुछ फर्क, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर मैं पूछूं आपसे ये क्यू से लेकर एस, क्यू से लेकर एस कितना है 10 है, और टी से लेकर एस मान लो कितना है, तो क्यू टी कितना होगा, आपने क्या किया, क्यू एस में से टी एस को क्या किया, तभी ना आपको क्या मिला, क्यू टी मिला ना। 10 में से 3 माइनस किया तभी आपको क्या मिला, तो ये 10 क्या है, ये बड़ा वाला है, इस बड़े वाले में से ये छोटे वाले को क्या किया, माइनस किया, माइनस करने पे क्या मिला आपको, क्यूटी मिला ना। इस बड़े वाले में से इसको माइनस किया तो क्या बचा, आप समझना चाहते हो तो ऐसे भी समझ सकते हो, इस पूरे में से इसको माइनस मतलब इसको कट करना, तो बचा कौन सा, क्यूटी बचा कि नहीं। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये जहां पर क्यूटी लिखा है उसकी जगह पे हम क्यू एस माइनस टी एस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, आया कि नहीं आया, आया, वेरी गुड। फिर अभी हमारा फॉर्मूला है माइनस वाला, याद होगा तो अच्छी बात, नहीं याद होगा तो भी अच्छी बात। ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, चलो इसको ए समझ लो और इसको क्यू एस का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है क्यू एस इंटू बी क्या है अब प्लस टी एस का स्क्वायर। ये समझ में आ गया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम। अब याद रखो, याद करो, आप लोग फर्स्ट वाले में सॉल्व किए थे हम लोगों ने, तो ये इसके जगह पे हमने क्या रखा था, तो देखो क्या चाहिए हमको पी टी स्क्वायर, तो पी टी स्क्वायर है कि नहीं, और क्या चाहिए, कहाँ पर है टी एस, लास्ट में, तो इसको हम उठा के क्या कर देंगे, आगे कर देंगे, क्योंकि प्लस है, इधर करो उधर करो उससे कुछ फर्क, तो मैंने पी टी स्क्वायर और उस टी एस को एक साथ लाकर रख दिया और ब्रैकेट में रख दिया। समझ में आया कि नहीं, नंदनी समझ में आया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर क्या है प्लस, अब देखो यहाँ पर क्यू एस है कि नहीं, अब क्यू एस के जगह पे हम मैं क्यू आर अपॉन 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, इसके पहले यस आर के जगह पे क्या लिखा था हमने क्यू आर अपॉन 2, नंदनी समझ में आ रहा है ना। इस क्यू एस के जगह पे क्या लिखा मैंने, मल्टीप्लाई टी एस, अच्छा इसको पहले भूल गया मैं, पहले इसको क्यू आर अपॉन 2, और इसका क्या है फिर माइनस है 2 इंटू क्यू एस के जगह पे क्या रखा क्यू आर अपॉन 2, और ये टी एस, और यहाँ पर लिख दोगे फ्रॉम 1 एंड 2, इसको वैसे 2 लिख रहा हूं तो ऐसे 2 लिख, तो पी टी स्क्वायर प्लस टी एस के जगह पे क्या रख देंगे, वैसे यहाँ पर हमने सिर्फ 1 का यूज किया है, किसका यूज किया है, यहाँ पर अब जाके हम 2 का यूज करेंगे, पी एस स्क्वायर प्लस, आपके क्वेश्चन में इसको लास्ट में लिखा है, इसको क्या किया है पहले लिखा है, तो पहले लिख दो, पहले तो ये 2 क्या हो जाएगा, तो क्या बचा ये माइनस और प्लस अपॉन, यहाँ पर लिख दोगे फ्रॉम, चेक करो पी क्यू स्क्वायर इक्वल पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 का स्क्वायर। एक बार और मैं समझाता हूं, पहले हमने क्या किया, ये पी एस मीडियन है और एस क्या है मिड पॉइंट है, तो टी एस और एस आर जो रहेगा वो क्यू आर का क्या रहेगा आधा रहेगा, हाफ रहेगा।
फिर मैंने छोटा वाला ट्रायंगल लेकर पाइथागोरस बनाया पी टी एस, तो पी एस स्क्वायर इक्वल पी टी स्क्वायर प्लस टी एस। ये तो पहले बेसिक में लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 और 2। फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने राइट साइड का ट्रायंगल लिया बड़ा वाला, और सेकेंड पार्ट के लिए लेफ्ट साइड का ट्रायंगल लिया छोटा वाला। इनको पाइथागोरस लगाया, यहाँ पर बस यही किया है, राइट साइड में टी आर के जगह पे टी एस प्लस एस आर किया, यही किया और सॉल्व किया। इसमें हमने क्यू टी की जगह पे इस पूरे में से क्यू एस में से टी एस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बाकी सब सेम है। आया समझ में कि नहीं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसा है। यहाँ पर देखो, इन ट्रायंगल ए बी एम जो है वो मीडियन है, एम बी द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एम जो है वो मिड पॉइंट है, एम जो क्या है, पॉइंट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। तो ये बी एम और एम सी दोनों क्या है, इक्वल है। और क्या दिया यहाँ पर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर दे दिया है 290। ए एम दिया हुआ है, मतलब मीडियन आपको दिया हुआ है, और हमको क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो बी एम बाई अपोलोनियस थ्योरम से निकल जाएगा, तो बी सी उसका क्या हो जाएगा, डबल कर देंगे। तो आपको याद होगा ना, बाई अपोलोनियस क्या है थ्योरम खुशबू, ए बी स्क्वायर प्लस इक्वल 2 टाइम मीडियन का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल 2 टाइम मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम बी एम बोलो चाहे एम सी बोलो। तो यहाँ पर देखो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर पहले से ही दे दिया हुआ है 200, और ए एम दिया हुआ है तो 2 इंटू 8 8 जा, 2 4 जा, 6 2 जा, 209। अनुराग बुला रहा है, इसको इधर लेकर आओ, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, 10 में से 8 गया, फिर यहाँ पर क्या बचा, 8 में से 2 गया, और 1 में 2 में से 1 गया। इस 2 को इधर लेकर आओ तो डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा, तो बी एम इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 81। 81 का क्या हो जाएगा, बी एम इक्वल, तो बी सी इक्वल क्या लिखोगे, 2 टाइम बी एम, यहाँ पर लिख दोगे, रीजन दोगे, पॉइंट एम बी दी मिड ऑफ साइड बी सी। ये जो बी सी निकालना है तो 2 टाइम बी एम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बी एम और एम सी दोनों क्या है, तो 2 इंटू बी एम कितना निकाला हमने, 9 2 जा 18 सेंटीमीटर। तो बी सी कितना हुआ, 1 और 2 जैसा सॉल्व किए थे वैसा ही 4 है। आया समझ में कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस क्या है,
रेक्टेंगल है। ये जो पॉइंट टी है वो रेक्टेंगल के अंदर है, और कंस्ट्रक्शन में पहले ही दे दिया है कि पॉइंट टी से एक लाइन ड्रॉ हुआ है ए बी, जो पैरेलल है किससे, एस आर से। तो ए बी और एस आर दोनों क्या है, पैरेलल है। सेगमेंट ए बी पैरेलल साइड एस आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है, तो पी एस, ये जो पी एस दिख रहा है कि नहीं, और ये क्यू आर, ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है। यहाँ पर लिख दोगे अपोजिट साइड लिख दो, साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर देखो ये जो पी एस और क्यू आर दोनों पैरेलल है, तो ए एस और बी आर भी क्या रहेगा, तो दैट इज ए एस पैरेलल बी आर। यहाँ पर लिखोगे पी ए एस, ये तीनों एक ही लाइन में है, और क्यू बी आर। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। तो अभी मुझे बताओ कि ये वाला और ये वाला पैरेलल है, ये वाला और ये वाला पैरेलल है, तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए एस आर बी इज अ पैरेललोग्राम। अब ये क्या हो गया, ए एस आर बी पैरेललोग्राम। ये जो है ए एस आर बी, ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। फिर से देखो, ए बी और एस आर पैरेलल है, ए एस और बी आर पैरेलल है। जब आमने सामने का साइड पैरेलल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। लेकिन बट आपको पहले से दिया हुआ है कि पी क्यू आर एस क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल का एंगल, यहाँ पर लिखेंगे एंगल एस इक्वल 90 डिग्री, एंगल एस इक्वल। अब मुझे बताओ, ये वाला एंगल 90 है और ये वाला भी एंगल, तो हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ए एस आर बी इज अ रेक्टेंगल। रीजन क्या दोगे, a parallelogram is rectangle if one of its if one of its angles is 90 डिग्री। कोई भी पैरेललोग्राम, कोई भी रेक्टेंगल होता है तब जब उसमें से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर एक एंगल कितना दिया है, तो हमारा ए बी आर एस क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये सब एंगल जो है वो क्या है, कहने का मतलब ये हो गया कि एंगल ए, एंगल एस, एंगल आर और एंगल सब क्या है। तो ये जो टी ए है, ये जो टी ए दिख रहा है ना, वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी एस के ऊपर, और वैसे ही टी बी है परपेंडिकुलर क्यू आर के ऊपर। अब मुझे बताओ कि ये रेक्टेंगल है, हमने प्रूफ कर दिया है क्या है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होता है, बराबर होता है ना, इक्वल होता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ए एस इक्वल बी आर, अपोजिट साइड ऑफ
अभी जैसा हमने नीचे का प्रूफ किया वैसे ही हम लोग ऊपर वाला भी प्रूफ कर सकते हैं। मतलब सिमिलरली लिख दोगे, सिमी वी कैन प्रूव दैट, ये क्या है, ए पी इक्वल बी क्यू। इसको 1 डाल के रखो और इसको 2 डाल के रखो। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, अभी तक इस कुछ काम का नहीं है, बस ये थियरी पार्ट है। अभी इसके बाद जो आएगा वो हमारा इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहा है कि टी से एक लाइन गया है ए बी जो पैरेलल है किसके, एस आर के। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि जो ए बी है और एस आर है ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ये जो पी एस दिख रहा है ना और क्यू आर, ये भी क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। रेक्टेंगल में बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ये दोनों पैरेलल है, तो वैसे ही पी एस के बीच में क्या आ रहा है, ए एस आ रहा है कि नहीं, और बी आर आ रहा है। तो ए एस और बी आर भी क्या रहेगा, पैरेलल। अब ये वाला पैरेलल, ये वाला पैरेलल, ये दोनों जब पैरेलल है चारों, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम तो हो गया, लेकिन हमको पता है कि ये वाला एंगल सब क्या है, 90 डिग्री है। तो कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा तब जब उसका एक एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री। तो मतलब ये जो पैरेललोग्राम जो है, नंदिनी समझ रही है, ये जो पैरेललोग्राम है ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है क्यों है, क्योंकि इसका एक एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल में हमको पता है, जैसे अभी ये हमारा जो क्लासरूम है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड है, ये वाला दीवार और ये वाला दीवार दोनों क्या रहेंगे, ये सामने सामने वाला दीवार क्या रहेगा। तो ठीक उसी तरह इसके सामने वाला साइड दोनों क्या रहेंगे, और ये वाला साइड इसके क्या रहेंगे, बराबर है। तो जैसे हमने नीचे का प्रूफ किया वैसा ही हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला भी प्रूफ कर सकते हैं। आई बात समझ में, बस याद रखोगे ए एस इक्वल बी आर और पी ए इक्वल बी क्यू, बोलो चाहे क्यू, बस यही आपको काम का बाद में आएगा। ए एस के बराबर कौन है, बी आर, और पी ए के बराबर कौन है, क्यू बी है। आया बात समझ में। इसको अभी आप लोग लिखो, यहाँ पर देखो मैंने बस 2 चीजें बोला, याद रखो। ए एस के सामने कौन है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, बस नाम अलग अलग है। पी ए के सामने कौन है, क्यू बी, नाम अलग है लेकिन काम, बस इसको याद रखोगे। अब यहाँ पर देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं, इसके अपोजिट ये वाला ट्रायंगल एक साथ लेने वाले हैं, और ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसके अपोजिट ये वाला ट्रायंगल है, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल टी ए एस, तो एंगल टी ए एस कितना है, 90 डिग्री है। तो बाई पाइथा, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या बनेगा यहाँ पर, एस टी स्क्वायर इक्वल टी ए स्क्वायर चाहे ए टी स्क्वायर और प्लस ए एस स्क्वायर। ये आपको समझ में आया। ये छोटे वाले ट्रायंगल में मैंने क्या बोला, एस टी स्क्वायर इक्वल ए टी स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 3। अब इसका इन ट्रायंगल टी बी, एंगल टी बी क्यू क्या है, बाई पाइथा, तो पाइथागोरस क्या बनेगा आप ही बताओ, टी क्यू स्क्वायर इक्वल
अब प्लस ये ऊपर वाला देख रहे बच्चों, इसका इसके साथ, तो टी बी क्यू की बात कर रहे हैं, तो टी क्यू का स्क्वायर यही ना हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने क्या रहेगा, तो टी क्यू का स्क्वायर इक्वल टी बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू बोलो चाहे क्यू बी बोलो। इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 3 एंड तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड और राइट साइड का, तो लेफ्ट साइड क्या है, एस टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर लेफ्ट साइड का हो गया। राइट साइड का देखो, टी ए स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5। अब इसको याद रखोगे आप, अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो जो प्रूफ करना है, एक है टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इक्वल, तो हमको टी एस और टी क्यू मिल गया एक तरफ का, और दूसरी तरफ हमको चाहिए टी पी और टी आर। आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे ना, तो ये देखो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर इक्वल क्या प्रूफ करना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इन्हीं दोनों को हमको क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना। तो जिसमें से मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, लिख दिया। लिखा कि नहीं, हो गया ना पहले का, फिर से मैं बनाता हूं। क्या था, पी क्यू आर एस, यहाँ पर टी है, ए है, ये वाला दोनों हो गया। अब हम ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला, इन ट्रायंगल पी ए टी, एंगल पी ए टी कितना है, बाई पाइथागोरस, बस पाइथागोरस है, क्या बनेगा इसमें बताओ, अरे 90 डिग्री के सामने क्या है, पीटी का स्क्वायर इक्वल पीए का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है हाइपोटेनियस होता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अगेन इन ट्रायंगल ये वाला टी बी आर, टी बी आर बोलो आर बी टी बोलो, उससे कुछ फर्क, टी बी आर कितना है, अगेन बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो उसको क्या बनेगा, तो टी आर स्क्वायर इक्वल टी बी स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर, जैसे हमने इक्वेशन नंबर 3 और 4 ऐड किया था, वैसे ही हम लोग 6 और एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7 ऐड करो, पीटी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इक्वल पी ए स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर प्लस, हो गया कि नहीं। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 5 देखो, हमको जो राइट साइड है ना सेम करना है इन दोनों को। इसमें देखो टी ए कहीं पर है, ये है ना, तो ये सेम हो गया। और कौन सा सेम है, टीबी, टीबी भी सेम हो गया कि नहीं। अब देखते हैं, हमारा ये नहीं सेम है, हमको क्या चाहिए, ए एस। अब इक्वेशन 1 और 2 अब काम आएगा। देखो यहाँ पर पी ए, पी ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग,
लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पी ए के सामने क्या है, और ये दोनों क्या होते हैं, तो पी ए के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, क्यू बी का स्क्वायर। आया समझ में, समझ में आया कि नहीं आया। अब ध्यान से देखो, क्यू बी है क्या इसमें, है ना। बाकी इसको लिख लो पहले। अब बी आर देखो, बी आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए एस का स्क्वायर। ए एस है कि नहीं इसमें, फ्रॉम 1 and 2। अब इसको इक्वेशन नंबर दे दो 7 के बाद 8। अब बताओ मुझे, फ्रॉम इक्वेशन 5th and 8th, 5th and लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड, और 8th में देखो लेफ्ट साइड इक्वल, तो इसमें जो राइट साइड है दोनों तरफ, वो दोनों क्या है, सेम है ना। अभी सेम किया कि नहीं हम लोगों ने, तो राइट साइड वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या है, तो एस टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इक्वल पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। हेंस सिर्फ अभी जो हमने सॉल्व किया ये इंपॉर्टेंट था, मैंने आपसे शुरू से बस एक बार मैं रिवाइज कराता हूं आप लोगों को। कौन सा, क्या नाम है, पी क्यू आर एस, ये टी है और ये ए है, और ये फर्स्ट टाइम हमने जो सॉल्व किया था उसमें बस ये प्रूफ किया कि जो ए एस है और बी आर दोनों क्या है, इक्वल है। पी ए और क्यू बी ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वही हमको लास्ट में काम आए। मैंने ये कहा कि ये 90 डिग्री है, ये वाला ट्रायंगल लिया हमने और पाइथागोरस लगाया, तो इसमें एस टी स्क्वायर इक्वल ये दोनों आया। फिर इसके अपोजिट ये वाला ट्रायंगल है, यहाँ पर भी मैंने पाइथागोरस लगाया, तो ये हमको टी क्यू मिल गया। तो एस टी स्क्वायर और क्यू टी स्क्वायर एक तरफ मिल गया हमें। फिर हमने इसको लिया, तो इसमें क्या था, पी टी का स्क्वायर और टी आर का स्क्वायर, यही हमको चाहिए था। और जो ये साइड का स्क्वायर था उसको हमने सेम कर दिया राइट साइड वाला, है कि नहीं। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा।